हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 ऑफ अवर सीरीज ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अय्यर। स्पेक्ट्रम की जो हम समरी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम डिफरेंट जो भी कीवर्ड्स होंगे और जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी ही क्रिप्स वे में आपको पूरी ही मिल जाएगी। और स्टार्ट करते हैं विद अवर चैप्टर नंबर 19। तो इसमें हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो इसमें फर्स्ट है कि रन अप टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उस तरह की जर्नी की सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तक कैसे पहुँचे। तो फर्स्ट ये याद रखेंगे आप, कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो ये जो सेशन हुआ था ये दिसंबर 1928 के अंदर हुआ था। इसमें जो नेहरू रिपोर्ट है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो अप्रूव कर दी गई थी। बट जो यंगर एलिमेंट थे, तो उसमें कौन इंक्लूड था यंगर एलिमेंट में, उसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और ये सत्यमूर्ति। इन्होंने अपना डिससेटिस्फेक्शन करा जो भी डोमिनियन स्टेटस एज अ गोल ऑफ कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया गया था। इनकी क्या डिमांड थी, ये डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस का जो गोल होना चाहिए वो पूर्ण स्वराज होना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसका गोल होना चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। और जो ओल्डर लीडर्स थे लाइक गांधी जी एंड मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू जो कि फादर हैं जवाहरलाल नेहरू के, ये ओल्ड लीडर्स थे। इनकी जो इच्छा थी कि जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड है वो ऐसे ही ड्रॉप नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी में, कि बिकॉज इसके ऊपर जो सहमति है वो कभी सालों में और काफ़ी डिफिकल्टीज से बनाई गई है। वो यहाँ पे लिखा गया एज द कंसेंसस और इट हैड बीन डेवलप विद ग्रेट डिफिकल्टी ओवर द ईयर। और इन्होंने सजेस्ट किया कि 2 साल का एक ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट को देना चाहिए कि जिससे वो डिमांड डोमिनियन स्टेटस की एक्सेप्ट कर सके। लेकिन जो यंगर एलिमेंट है उनके प्रेशर में आगे जो वो 2 ईयर का टाइम था उसे 1 साल में रिड्यूस कर दिया गया। ना जो कांग्रेस है वो डिसाइड कर चुकी थी कि अगर जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि डोमिनियन स्टेटस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो जो कांग्रेस है ना ही केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करेगी, बाकी एक सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट भी लॉन्च करेगी जिसका एक गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज को अटेन करना, उसका एक लक्ष्य होगा। तो आपको फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। रन अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा हमने फर्स्ट पेज पे, और उसमें नीचे पढ़ा है कलकत्ता सेशन जो दिसंबर 1928 में हुआ है। उसमें नेहरू रिपोर्ट अप्रूव कर दी गई, लेकिन जो यंगर एलिमेंट है उनका डिससेटिस्फेक्शन हो गया था बिकॉज दे वांट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट द डोमिनियन स्टेटस। बट जो ओल्डर एलिमेंट थे लाइक द गांधी जी एंड मोतीलाल नेहरू, दे विश दैट द डिमांड फॉर द डोमिनियन स्टेटस हैज नॉट बीन avoid because of in the haste and the consensus over it had been developed over many years। तो ये पूरा ही आपको ऐसे याद रहना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द पॉलिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग 1929। तो जो गांधी जी उन्होंने ट्रैवल किया ओवर द डिफरेंट एरियाज 1929 के अंदर। उन्होंने जो लोग थे उन्हें डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार किया। उन्होंने यूथ को कहा कि वो तैयार रहें, जो भी आगे उन्हें एक्शंस लेने हैं, और हेल्प करा कि कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑर्गेनाइज किए विलेजेस के अंदर। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उसे दूर किया, रिड्रेसिंग स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस ऑन द लाइन्स। जो भी बरदौली एजिटेशन हुआ था 1928 का, प्रीवियस चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज की एक फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट कमेटी जो प्रोपोगेट कर सके एक एग्रेसिव प्रोग्राम की, जिससे कि फर्स्ट बाइकआउट किए जाएंगे जो फॉरेन क्लॉथ है। सेकेंड इसमें है कि उनका बर्निंग भी किया जाएगा, केवल बाइकआउट ही नहीं, उन्हें बर्न भी किया जाएगा। और जो एक कैंपेन था ये गांधी जी ने इनिशिएट किया था इन मार्च 1929 कलकत्ता के अंदर, और इसी के कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और जैसे ही वो अरेस्ट होते हैं तो ये जो प्रोग्राम था कि जो केवल कलकत्ता तक चल रहा था, इसे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर तक कंट्री कर दिया गया। और ये हुआ क्या इसमें कि जो फॉरेन क्लॉथ्स है उनमें आग लगा दी गई, जो भी उनके हम्स थे। अदर डेवलपमेंट जो इस टाइम पे हुई जिससे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है वो दिए गए हैं। उसमें मिनट की जो कॉन्स्पिरेसी केस है ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाय भगत सिंह एंड बी के दत्ता अप्रैल के अंदर। और जो भी माइनॉरिटी लेबर गवर्नमेंट थी उनका पावर में आना, जो भी लीड कर रहे थे, जो राम से मैकडोनल्ड थे इंग्लैंड के अंदर। और जो वेज्ड वुड बैन है वो SOS बने थे फॉर इंडिया। तो आपको याद रहना चाहिए, हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया। आपको रेपिटेटिव इसलिए याद किया जा रहा है बिकॉज आपको हार्ड वर्क यहीं पे कर लेना जितना करना है ना, और आपको इमेज क्रिस्टल क्लियर करनी है बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ, बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। द मोर क्लियर यू आर अबाउट व्हाट यू हैव टू अचीव, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह उससे
खींच लेता है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट पेज आपने क्लियर कर लिया माइंड में, इमेज पूरी क्लियर क्लियर कि फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास रन अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने सब हेडिंग पढ़ी है कलकत्ता सेशन 1928 दिसंबर, जिसमें नेहरू रिपोर्ट अप्रूव की गई थी और जो डिससेटिस्फेक्शन है यंगर एलिमेंट का सब डिस्कस कर चुके हैं। देन हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उसमें हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग 1929, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ पढ़े। फर्स्ट में जो गांधी जी ने जो मूवमेंट किए, सेकंड में पढ़े हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो बाइकआउट किया था फॉरेन क्लोज का, उन्होंने जो बनाई थी फॉरेन क्लोज बाइकआउट कमेटी। थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा कि जो अदर इवेंट्स हो रहे थे जिसने पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रखा, उसमें से जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था, जो भगत सिंह एंड बी के दत्ता ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, वो थर्ड हमने पढ़ा था कि जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है उनका पावर में आना। तो ये पूरा ऐसे क्रिस्टल क्लियर आपको माइंड में हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द इरविन डिक्लेरेशन इन अक्टूबर 31, 1929। ये डेट भी आप सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी ध्यान रखेंगे बिकॉज अभी अक्टूबर 31 चल रहा है। अभी नेक्स्ट जो हम पेज टर्न करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहाँ पे नवंबर का डिक्लेरेशन आएगा कि जो दिल्ली मैनिफेस्टो आएगा। तो बिफोर द साइमन कमीशन रिपोर्ट केम अप, जो डिक्लेरेशन है लॉर्ड जो इरविन ने उन्होंने करी है, और ये एक कंबाइंड एफर्ट था लेबर गवर्नमेंट का, जो ज़्यादा सिंपैथी शो करते थे इंडियंस के प्रति देन द कंजर्वेटिव। तो ये किसके थ्रू एक कंबाइंड एफर्ट था, तो लेबर गवर्नमेंट और कंजर्वेटिव जो वायसराय थे उनके बीच में उनका एक एफर्ट था, जॉइंट एफर्ट। इसका पर्पस क्या क्या, तो ये डिक्लेयर करना कि जो डिस्ट्रॉय करना जो भी फेथ है अल्टीमेट पावर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी के अंदर जो लॉस्ट हो चुका था ऑलरेडी। और जो डिक्लेरेशन है वो ऑफिशियली कब की गई, इंडियन गैजेट में ऑन अक्टूबर 31, 1929। और इसमें क्या कहा गया वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इन द व्यू ऑफ द डाउट्स विच हैव बीन एक्सप्रेस बोथ इन ग्रेट ब्रिटेन एंड इन इंडिया, कि जो भी डाउट्स एक्सप्रेस किए गए हैं, जो ऑलरेडी प्रीवियस जितने भी प्रोसेस आए हैं देख चुके हैं, 1909 का भी एक्ट आया, 1919 का भी इससे पहले आ चुके हैं, तो उनमें जो भी इंडियंस को डाउट हुए हैं तो उनको दूर करने के लिए ये जो भी डिक्लेरेशन की जा रही है, और आई एम ऑथराइज ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट, तो ये क्लियरली स्टेट करने के लिए कि जो भी जजमेंट इम्प्लिसिट हुआ था अंडर डिक्लेरेशन ऑफ 1917 ऑफ द नेचुरल इशू ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस is as they are contemplated is the attainment of the dominion status, कि वही कहना चाह रहे हैं कि मेन गोल हमारा डोमिनियन स्टेटस अटेन करना है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखा हुआ है कि कोई भी टाइम स्केल या इन्होंने टाइम नहीं बताया कि कब तक जो डोमिनियन स्टेटस है ये अटेन करा देंगे। इसी वजह से जो डिससेटिस्फेक्शन अभी भी जारी था हमारे अंदर, जो डोमिनियन स्टेटस है जो भी प्रॉमिस किया गया था इरविन के अंदर, वो वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, कि वही आप कुछ टाइम नहीं बताया इन्होंने, और वो ना ही बहुत समय टाइम तक आया भी नहीं है। एंड देयर वाज रियली नथिंग न्यू और रिवोल्यूशनरी इन द डिक्लेरेशन, कि कुछ भी नया नहीं था, बस बातों को ही नए ढंग से किया गया था। जो लॉर्ड इरविन ने उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने प्रॉमिस किया एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो भी ऑलरेडी आपको बता रहा था कि क्रोनोलॉजी, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद है, नॉट बिफोर। अब जैसे आपको बता रहा था कि आपने लास्ट में पढ़ा है अक्टूबर पढ़ चुके 1929, जिसमें लॉर्ड इरविन पे एक्ट है 31 अक्टूबर। अब अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, तो नवंबर हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं दिल्ली मैनिफेस्टो। और गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं प्रभा एक रोशनी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर आपको ये जो भी कंफ्यूजिंग टर्म्स है कि दिल्ली मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, दिल्ली पैक्ट पढ़ते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन होता है, दिल्ली स्टेटमेंट होता है, तो जितने भी ये 6 कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है उसका एक पोस्ट वहाँ पे डला हुआ है, तो आप जरूर उसको पढ़िए। तो इसमें दिल्ली मैनिफेस्टो में बेसिकली क्या था कि जो भी कंडीशन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जो भी हमारे नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने रखी थी, तो वो ये दिल्ली मैनिफेस्टो है। तो इसमें क्या बोला गया था, क्या कंडीशंस रखी गई थी, ये कंडीशन रखी गई थी कि जो पर्पज़ है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो ये डिटरमाइन नहीं करना है डोमिनियन स्टेटस कब आएगा कब नहीं, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बात हो रही है कि जो इम्प्लीमेंट करेगा डोमिनियन स्टेटस को। तो यहाँ पे जो डोमिनियन स्टेटस है उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बीच बात की जा रही है। और जो नेक्स्ट में जो कंडीशन रखी है कि जो भी कॉन्फ्रेंस में जो मेजोरिटी होगी वो कांग्रेस की होनी चाहिए। थर्ड क्या रखा था इन्होंने कि जो भी एमनेस्टी स्कीम्स बनानी चाहिए, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको बाहर निकालने के लिए। तो तीनों आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही है, ना कि डोमिनियन स्टेटस की। सेकेंड हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल एमनेस्टी या
एमनेस्टी स्कीम्स फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स और कॉन्सुलेशन पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। और देखा कि एक पॉइंट हमने देखा है कि कांग्रेस की मेजोरिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि जो गांधी जी हैं मोतीलाल जी के साथ और अदर पॉलिटिकल लीडर के साथ लॉर्ड इरविन से मिलने जाते हैं इन दिसंबर 1929, जब जो वायसराय हैं उनके ऊपर एक बम अटैक होता है, लेकिन वो बच जाते हैं। और वो ये कहते हैं जो वायसराय को, जो मिलने जाते हैं गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अदर पॉलिटिकल लीडर, कि वो उनको एश्योर करें कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो भी पर्पज़ है, वो पर्पज़ क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम डोमिनियन स्टेटस को चलाने के लिए उसे ड्राफ्ट करना ही पर्पज़ है उसका, ये उनको एश्योरेंस दे। लेकिन वायसराय जो थे उन्होंने मना कर दिया कि ये इसका पर्पज़ नहीं है। एंड वायसराय इरविन रिजेक्टेड द डिमांड पुट फॉरवर्ड इन द दिल्ली मैनिफेस्टो, कि जो ये तीनों ऊपर डिमांड रखी गई थी ये भी रिजेक्ट कर दी गई। अब क्या था कि जो कन्फ्रंटेशन का जो स्टेज है अब बिल्कुल पूरा बिगिन हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट जो सेशन था। तो उसको जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ये किसकी सहमति से हो पाया था? बिकॉज ऑफ द गांधी जी बैगिंग, बिकॉज जो 15 काउंसिल थी, प्रोविंशियल काउंसिल आउट ऑफ 18, वो अगेंस्ट थी नेहरू जी के। और नेहरू जी को क्यों चूज़ किया गया था? बिकॉज उस टाइम पे ओकेजन पे यही मात्र थे जो कि जिन्होंने ज़्यादा पॉपुलराइज किया था जो पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने ही एक्सेप्टेंस कहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। बिकॉज हम ऑलरेडी इसके फर्स्ट पेज पे पढ़ चुके हैं, जो वो यंगर एलिमेंट था इनका ही आइडिया था जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि जो भी एक्नोलेज करने के लिए कि जो अपसर्ज है, मतलब जो लहर है यूथ की, जिसने कि एंटी साइमन कैंपेन को एक ह्यूज सक्सेस दिलाई। बिकॉज जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, ये यंग एलिमेंट का पार्ट है। और नेहरू जी ने डिक्लेयर किया इन इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, क्या कहा इन्होंने कि वी हैव नाउ ओपन कॉन्स्पिरेसी, कि हमें अपनी कंट्री को फ्री करना है फ्रॉम फॉरेन रूल, और नाउ यू एंड कॉमरेड्स एंड ऑल अदर कंट्री मैन कंट्री वुमेन को इन्वाइट किया इन्होंने, इसे ज्वाइन किया जाए। और फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लिबरेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि केवल फॉरेन गवर्नमेंट को थ्रो करना। इन्होंने कहा है कि ये फ्रेंकली कन्फेस किया कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ, मैं रिपब्लिक हूँ, एंड आई एम नॉट अ बिलीवर इन किंग। मैं जो राजशाही सत्ता होती है उसमें बिलीव नहीं रखता, कि जो किंग और प्रिंसेस की जो भी ये राजपाट होता है, इन ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस मॉडर्न किंग ऑफ इंडस्ट्री, और जो भी पावर्स होती है किंग के पास, तो मैं बिल्कुल भी इनमें बिलीव नहीं रखता। वही इन्होंने स्टेटमेंट पूरे पैराग्राफ में बोली गई है। एंड स्पेलिंग आउट ऑफ द मेथड ऑफ स्ट्रगल, इन्होंने कहा है कि किसी भी ग्रेट मूवमेंट को फॉर लिबरेशन टुडे मस्ट नेसेसरी बी मास मूवमेंट, कि किसी भी ग्रेट मूवमेंट को चलाने के लिए उसे मास मूवमेंट होना ही पड़ता है। और मास मूवमेंट का एसेंशियलिटी क्या है कि उसे पीसफुल होना चाहिए, एक्सेप्ट इन टाइम ऑफ ऑर्गेनाइज रिवोल्ट, कि जब भी ऑर्गेनाइज रिवोल्ट किया जाएगा उसके अलावा उसे जो मास मूवमेंट है वो पीस मूवमेंट होना चाहिए। इसके पीछे आप लॉजिक भी समझ सकते हैं। हम ऑलरेडी अभी जब आप रिपीटेटिव मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो खुद भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी स्टार्ट होती है। इसका रीज़न भी आप समझ सकते हैं, बिकॉज जब पीसफुल आप प्रोटेस्ट करते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, कि अगर आप पीसफुल नहीं करेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो भी आपको रिप्रेस करेगी वोलेंट मेथड से ही, बिकॉज आप खुद वोलेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो फॉलोइंग मेजर डिसीजन है लाहौर सेशन में लिए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसका बाइकआउट किया जाएगा। सेकंड कहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाएगा, कांग्रेस का एम। थर्ड कहा था जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसे ऑथराइज किया जाएगा कि वो लॉन्च करेगी एक प्रोग्राम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसमें इंक्लूड होगा नॉन पेमेंट टैक्सेस का, और जो सभी मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के उन्हें कहा जाएगा कि वो अपनी सीट छोड़ दें। नेक्स्ट है कि जो 26 जनवरी 1930 है उसे डिक्लेयर कर दिया गया एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, जिसे आज हम मनाते भी हैं। तो ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और दिसंबर 31 1929 के अंदर एट द मिडनाइट ऑफ द बैंक ऑफ रिवर रवि एक न्यूली अडोप्टेड ट्रिकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम होस्ट किया गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। वहाँ पे जो स्लोगन बोला गया दैट इज इनकलाब जिंदाबाद। अब जनवरी 26 1930 में इंडिपेंडेंट प्लेज ली गई। तो पब्लिक जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की गई सभी विलेजेस और टाउन में भी, और इंडिपेंडेंट प्लेज को पढ़ा गया लोकल लैंग्वेजेस में भी, और नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया। और इस प्लेज में जो विच इज़ सपोज टू बी ड्राफ्टेड बाय गांधी जी, तो ये गांधी जी ने ड्राफ्ट की गई थी। तो उसमें क्या पॉइंट थे कि राइट टू फ्रीडम एक इनएलिएनेबल राइट है हमारा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर ना ही केवल हमें डिप्राइव कर रही है हमारी आज़ादी, बट एक्सप्लॉइट भी कर रही है। और एक्सप्लॉइट भी ऐसा कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली, स्पिरिचुअली
और इंडिया मस्ट देयरफॉर सेवर द ब्रिटिश कनेक्शन, कि इसका मतलब है कि इंडिया को अपना कनेक्शन ब्रिटिश से तोड़ देना चाहिए और अटेन करनी चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कि वी आर बी इकोनॉमिकली रुइंड, कि हमें इकोनॉमिकली तबाह किया गया है हाई रेवेन्यूज़ के द्वारा। जो विलेज इंडस्ट्री है उनको ख़त्म कर दिया गया, कि कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं छोड़ा कि अगर ये बंद हुआ है तो दूसरा कुछ कर ले। और जो कस्टम्स, करेंसी और एक्सचेंज रेट है उन्हें भी मैनिपुलेट किया गया है, हमारे जो डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग हमारी एडवांटेज नहीं देखी गई और कोई भी रियल पावर है वो नहीं दी गई। जो एसोसिएशन फॉर्म करने की फ्रीडम है वो भी ले ली गई और जो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट है उनको भी मार डाला गया। और कल्चरली जो सिस्टम है एजुकेशन का हैज़ टोन अस फ्रॉम आवर मॉर्निंग, उसको भी मेरी तरीके से हमारे से अगेंस्ट डिसएडवांटेज कर दिया गया। स्पिरिचुअली जो कंपल्सरी डिसआर्मामेंट है हैज़ मेड अस अनआर्मली, कि जो हथियार ले लिए गए। एंड वी होल्ड इट अ क्राइम अगेंस्ट अ मैन एंड गो टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। एंड हम प्रिपेयर करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए बाय विड्रॉइंग एज फार एज पॉसिबल। सभी वॉलंटरी जो एसोसिएशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि सभी एसोसिएशन तोड़ते हैं उनसे भी, और प्रिपेयर करते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस है कैसे कि पेमेंट नहीं करेंगे टैक्सेस का। एंड बाय दिस एंड ऑफ दिस इनह्यूमन रूल इज एश्योर्ड, और वी विल कैरी आउट द कांग्रेस इंस्ट्रक्शन, कि हम कांग्रेस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे पूर्ण स्वराज को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो गाइज हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सोल सत्याग्रह, इसको हम इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। हम 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करते हैं बिकॉज रिटेंशन कम रहती है। एंड इफ यू हैव डाउट इन एनी लाइन जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी सीरीज में आप बेधड़क पूछिए, और प्लीज़ हिट द सब्सक्रिप्शन बटन एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। जय हिंद।